Hello to all class. Hope you all are good and doing good also with your subject. So our topic is quadrant system. इससे हमने आज स्टार्ट करना है. क्वाड्रेंट सिस्टम में अभी सिर्फ हम एंगल्स की डिस्कशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ओनली. हम रेडियन सिस्टम को आज नहीं डिस्कस करेंगे. सो जो आपको ये रेड पेन से नजर आ रहे हैं लिखे हुए, इनको अभी के लिए आप इग्नोर भी कर सकते हो. जब हमने अभी ये डिस्कशन स्टार्ट की है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो हमें कितने क्वाड्रेंट्स देती है. वो हमें देती है 4 क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट हमें मिल जाते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट वेरीज फ्रॉम. अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज की आपसे इस चीज की उम्मीद है कि आपको 0 to 90 डिग्री तक का टेबल लर्न होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का. तब आपके लिए जिस भी एंगल को आप फाइंड आउट करना चाहते हो बहुत ईजी है. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट वेरीज फ्रॉम 0 to 90 नेगेटिव, सेकंड वेरीज फ्रॉम 90 पॉजिटिव टू 180 नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट वेरीज फ्रॉम 180 पॉजिटिव टू 270 नेगेटिव एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट वेरीज फ्रॉम 270 पॉजिटिव टू 360 नेगेटिव. जो ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखे नजर आ रहे हैं ना बेटे, इनको माइंड में रखना है क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं एंगल को फाइंड आउट करने में, हायर एंगल को फाइंड आउट करने में. और आपने क्या याद रखना है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव. इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स, दीज टू आर पॉजिटिव. और जो हमने यहाँ नहीं लिखे हैं इसका मतलब वो नेगेटिव है. इन द थर्ड क्वाड्रेंट टेन एक्स एंड कॉट एक्स, ये हमारे पास यहाँ पॉजिटिव रहते हैं और हमने नहीं लिखा वो नेगेटिव है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, कॉस एक्स एंड सेक एक्स. दोबारा मैं रिपीट करूँ, जो नहीं लिखे हैं वो नेगेटिव रहेंगे. ये आपने ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव है. और इसको लर्न करने का वे आपके पास होगा. ऑल से आप ए ले लोगे, साइन से आप एस ले लोगे, टेन से आप टी लोगे और कॉस से आप सी लोगे. इसको किस वे में आपने लर्न करना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. ये आपको ध्यान रहेगा क्योंकि बहुत इजी लाइन और हम सबका मोटिव, आप सबका मोटिव भी है, हमारा भी मोटिव है आपको स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट करना. सो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. और एक अदर लाइन है जिससे आप इसको याद कर सकते हो, वो होगा एट शुगर टू कॉफी. किसी भी वे में याद कर लो क्योंकि जो हमारे फर्स्ट अल्फाबेट्स हैं वो हमें हेल्प करेंगे याद करने में कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज है. सो ए मीन्स हो गया ऑल, एस मीन्स हो गया साइन, और जो भी लिखी है ट्रिग्नोमेट्री उसके साथ उसका रेसिप्रोकल यहाँ आएगा कॉसेक. टी मीन्स होगा 10 और 10 के साथ उसका रेसिप्रोकल कॉट, और सी मीन्स होगा कॉस और कॉस के साथ उसका रेसिप्रोकल सेक एक्स. ये मिल गया हमें. बस अभी हमारा काम बहुत आसान है अगर ये सब कुछ पता चल गया. और जो आपको माइंड में रखना है वो एक ये चीज है जो आपने ध्यान रखनी है, वो होगा कि 180 और 360 पर देयर इज नो चेंज. कुछ भी नहीं चेंज होगा जब भी हमारा एंगल इन टर्म्स ऑफ 180 और 360 है. 90 और 270 पर चेंजेस होंगे. वो चेंजेस कैसे होंगे, साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज होगा. इन द सेम वे अगर कॉस एक्स है तो वो साइन एक्स बनेगा, टेन एक्स कॉट एक्स और कॉट एक्स टेन एक्स, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक. ये आपको माइंड में रखना है. ये चेंजेस कैसे हैं, ये जो हमने यहाँ लिखा है इसका मीनिंग क्या है, अभी हम जब एंगल्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये समझ में आता जाएगा कैसे है. जो आज का लेक्चर है वो हम एक पेपर पर ही करेंगे ताकि क्वाड्रेंट सिस्टम भी आपके सामने ही रहे. सो जो फर्स्ट चीज है, फर्स्ट एंगल है, वो हमने ये लिखा है कि अगर आपको tan 390 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए आप कैसे करोगे. 390 डिग्री है, 390 डिग्री को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. जो भी एंगल होगा बेटे, जो आसपास की वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है. ध्यान रखना 390 किसके क्लोज है, 390 क्लोज है 360 के. सो हमने 360 के टर्म में लिख लिया. 390 कैन बी रिटन एज 360 प्लस 30. ये आ गया. अब नाउ 360, ये जो पहली चीज है ना, ये आपके लिए बहुत काम करेगी और ये आपने माइंड में रखनी है. 360 प्लस, सबसे पहले इससे देखो कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं. 360 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है. अब यहाँ पर देखो आप, 360 माइनस यहाँ था, ये था 360 माइनस, इसका मतलब 360 प्लस यहाँ पर आ जाएगा. और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये हमारे पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो हम इस टाइम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. क्वाड्रेंट मिल गया आपको. अगर आपको क्वाड्रेंट मिल गया उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा ये देखना कि उस क्वाड्रेंट में ये भी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव है या नेगेटिव है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस साइन के साथ ही रहा. उसके बाद इस टर्म को आपने देखना है कि क्या इस पर हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगी या नहीं होगी. 360 पर हमने लिखा है नो चेंज. ये हमने लिखा हुआ कि 360 पर कुछ भी चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं चेंज होगा. tan सेम एज इट इज में tan आ जाएगा. रिमेनिंग एंगल क्या होगा, 30 डिग्री, वो आ जाएगा. सो इसके अब कितने काम है, इसका ध्यान रखना. इसके 3 टास्क हैं. सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट बताना है, आप किस क्वाड्रेंट में हो. उसके बाद आप ये देखोगे इस क्वाड्रेंट में आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ लिखी हुई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. और उसके बाद आप देखोगे कि क्या आपकी ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करना है आपने या नहीं करना है. ये 3 टास्क जैसे ही खत्म हो जाएंगे इस चीज का काम भी खत्म. तो हम इसको इरेज कर सकते हैं अपने माइंड में, यहाँ तो नहीं कर पाओगे. सो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, 30 डिग्री. सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, tan 30 एंड वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3.
इसका मतलब जो आप इस एंगल के साथ मूव कर रहे थे, इस एंगल की वैल्यू हमें कितनी मिली है 1/√30 डिग्री। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है कॉसेक 585 डिग्री। ये अब हमने फाइंड आउट करना है। सेम वैसे ही करना है आपने, जो भी ये टर्म दी होगी, सपोज आपकी टर्म 360 से ऊपर वाली है ना, हमेशा 360 से डिवाइड कर दो उसको। सो हमने इसको 360 से डिवाइड अगर कर दिया तो आंसर हमारा 1 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 225। तो हमने इसको लिख दिया 360 प्लस 225। उसके बाद फिर से इसका काम शुरू हो गया। यह सबसे पहले हमने देखना कि अब हम कौन से क्वाड्रेंट में है, 360 प्लस, अभी हमने देखा था 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ गए हैं। उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है क्योंकि ऑल पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस ही रह जाएगा। और 360 पर फिर हमने क्या देखना होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगी या नहीं होगी, और वो हम जानते हैं कि 360 पर कुछ भी चेंज नहीं होता। तो अगेन बस ये तीनों काम हो गए। अब इसको हमने इरेज करना है अपने माइंड से। रिमेनिंग क्या रह जाएगा हमारे पास 2 to 5। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा कॉसेक 2 to 5 डिग्री। इतना मिल गया बस। उसके बाद अब कितना है, अब 2 to 5 को आपने फिर से रिड्यूस करना है उन टर्म्स में जो आपको पता है। 2 to 5 कैन बी रिटन एज 180 प्लस 45 और इट कैन बी रिटन एज 270 माइनस 45। इसको यहाँ पर मैंने 270 माइनस 45 में किया है। 180 प्लस 45 से ना करने का ये रीजन था कि एक हम ऐसा स्टेप करें जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती हुई नजर आए। आप 180 प्लस 45 से करोगे तब भी वही आंसर आएगा, 270 माइनस 45 से करोगे तब भी वही आंसर आएगा। सो 270 माइनस 45 हमने इसको लिखा। अब फिर से इसको देखो, अब इसका काम शुरू हो गया। हमें देखना है कौन से क्वाड्रेंट में, 270 किस क्वाड्रेंट में आता है, 270 माइनस, ये लिखे ना प्लस माइनस, मैंने कहा था ना आपको ध्यान रखना है ये जो भी आपके पास प्लस माइनस है। तो 270 माइनस यहाँ पर है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास है। सो हम इस टाइम कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। इन द थर्ड क्वाड्रेंट मिल गया, पहला काम खत्म। अब आप देखोगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। इन द थर्ड क्वाड्रेंट कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव है, तो कॉसेक नेगेटिव, इसकी वजह से यहाँ माइनस आ गया। फिर देखोगे इस वाले एंगल पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। 270 और 270 पर चेंजेस होते हैं, और क्या होता है 270 पर चेंज होकर हमारा कॉसेक क्या बन जाता है, सेक। तो इसलिए यहाँ पर कितना आ गया, सेक। खत्म, इसके तीनों टास्क खत्म। सो अब हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा 45। तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगी माइनस सेक 45 डिग्री। एंड सेक 45 कितना होता है, सेक 45 अगर कॉस 40, इसका जो भी दिया होगा ना उसका हमेशा एक बार रेसिप्रोकल सोच लो। साइन कॉस tan तो आपके माइंड में होती है ना हमेशा। तो cos 45 होता है 1/√2, इसका मतलब sec 45 है √2। सो द टोटल आंसर इज -√2। सो इस एंगल का आंसर हमें कितना मिला, -√2। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है cot 4530 डिग्री। अब इतना बड़ा एंगल है ये। अब वही चीज जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी बोली थी कि आपने क्या करना है, जब भी हायर एंगल है ना हमेशा उसको 360 से डिवाइड कर दो। कई वीडियोस या कई टीचर्स ऐसे भी करवाते हैं, 90 की टर्म्स में भी चेंज करवाते हैं, बट मैं 90 में इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के चेंज होने के चांसेस रहते हैं अकॉर्डिंग टू इवन आंसर आ रहा है या ऑड आंसर आ रहा है। तो जो भी करवाते हैं नो डाउट वो सही करवाते होंगे, हर एक की अपनी अपनी नॉलेज है, तो हम उस पार्ट को भी नहीं डिस्कस करना चाहते। मेरा ये है कि आप इसको 360 से ही डिवाइड करोगे। सो हमने इसको 360 से डिवाइड किया, हमारा आंसर है 12 और रिमाइंडर कितना है 210 डिग्री। ये आ गया। अब ये चीज 360 एंगल 360 के आगे जो भी ये लिखा ना उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। ये नजर आ रहा है ना 360 प्लस है, तो 360 प्लस इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हैं, यहाँ पर ही हैं हम। बस अब क्वाड्रेंट मिल गया आपको। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। ये हमें माइंड में है कि फर्स्ट है और सब कुछ पॉजिटिव है, इसलिए कॉट भी पॉजिटिव है और चेंजेस होंगे नहीं 360 की वजह से। सो कॉट के प्लेस पर कॉट ही ले जाएगा। सो द रिमेनिंग एंगल कितना आ जाएगा 210 आप लिख दोगे यहाँ पर। अब 210 को आप कैसे लिख सकते हो, 210 कैन बी रिटन एज 180 प्लस 30। आप उसको 180 प्लस 30 की टर्म में भी लिख सकते हो। सो 180 प्लस 30 की टर्म में जब हमने लिखा फिर से इसको देखना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब 180 प्लस कहाँ पर आता है, ये देखो आप 180 प्लस ये रहा, यहाँ नजर आ रहा है हमें 180 प्लस, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब अभी हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड में फिर हमने देखना कि ये वाली ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव है या नेगेटिव। इन द थर्ड क्वाड्रेंट कॉट इज पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट कॉट पॉजिटिव हो गया आपके पास। फिर चेंजेस देखने होते कि चेंज होगा या नहीं होगा, और कॉट चेंज नहीं होता क्योंकि ये 180 लिखा तो इसलिए कॉट को चेंज नहीं करना, तो कॉट के प्लेस पर कॉट ही रह गया। रिमेनिंग एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, वो हमने अब लिख दिया। खत्म हो गए ना इसके तीनों टास्क, इसलिए रिमेनिंग एंगल पर आ गए थे। हमने क्वाड्रेंट भी चेक कर लिया, हमने देख लिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है वहां पर कॉट, और चेंजेस होंगे या नहीं होंगे वो भी देख लिया, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये पार्ट इरेज हो गया। सो अब हमारे पास सिर्फ कितना रह जाएगा 30 डिग्री। सो कॉट 30 एंड कॉट 30 इज √3।
तो इतने बड़े एंगल की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली, विच इज √3। अब आ जाओ नेक्स्ट, इंटेलिजेंट हो गया आप सब, बहुत बड़े बड़े एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हो अब आप। सेक 1845 डिग्री, फिर से वही टास्क है, इसको डिवाइड किया 360 से, 360 से डिवाइड होकर 5 आंसर आएगा और रिमेनिंग एंगल रिमाइंडर कितना बचेगा 45 डिग्री। अब फिर से इस पर आएंगे, मैंने आपको समझाया कि इसको आप इग्नोर ही कर दिया करो, हमारे लिए ये वाला साइन और ये वाला टर्म मेंशन करते, मेन रोल प्ले करती है कि हम कहाँ पर हैं। तो फिर से 360 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, 360 प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, पॉजिटिव रह गया और 360 पर कोई भी चीज चेंज नहीं होती है, तो ये सेक ही रह जाएगा। अब इसका सब काम खत्म। अब हमारे पास कितना एंगल है 45 डिग्री एंड सेक 45 डिग्री इज √2। यहाँ पर ये फिनिश एंगल की, हमने डिग्रीज की टर्म में एंगल डिस्कस किए हैं बेटे, तो अब रेडियन की टर्म में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अब एक टास्क आप और करोगे, ये याद रखना आपने, नेगेटिव ऑफ एन एंगल, sec of sin of minus x is minus sin x, tan of minus x is minus tan x, cot of minus x is minus cot x, cosec of minus x is minus cosec x, sec of minus x is sec x and cos of minus x is cos x। तो आपको क्या नजर आ रहा है, इन ये जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, इन ये अगर नेगेटिव होते हैं तो इनका नेगेटिव बाहर आता है, बट सेक और कॉस के लिए जो नेगेटिव टर्म है वो नेगेटिव खत्म हो जाता है सेक और कॉस में से। तो सेक ऑफ माइनस एक्स सेक एक्स ही रहता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही रहता है, ये याद रखना। बाकी सबका नेगेटिव बाहर आ जाता है। ये आपको इसलिए करवाया क्योंकि ये जो आपने एंगल पढ़े हैं 390, 4005 जो भी वो पढ़े एंगल, वो नेगेटिव भी तो आ सकते हैं ना, तो कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट स्टेप का ध्यान रखना है। सो अगर साइन ऑफ -390 डिग्री नजर आ रहा है आपको, 390 डिग्री नजर आ रहा है, तो वो क्या बनेगा माइनस साइन 390। अब 390 को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, माइनस चलता जाएगा। ऐसे सेक ऑफ -1200 नजर आ रहा है, सेक ऑफ -1200 क्या हो जाएगा, सिर्फ सेक 1200, क्योंकि सेक ऑफ माइनस एक्स क्या होता है सेक एक्स। इनको ट्राई कीजिए, डिग्रीज के क्वेश्चन को हाई डिग्री भी अब आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोई डाउट हो तो फिर आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा।